वफादारी क्या सिर्फ कुछ कहे हुए अल्फाज का नाम है या इसका सबूत मुश्किल वक्त में दिए गए अमल से मिलता है? चलें आज एतमाद और दोस्ती की एक ऐसी ही लाजवाल कहानी सुनते हैं। ये मोटो की कहानी है, एक ऐसा साथी जिसकी खामोश वफादारी ने सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरे गांव की सोच को बदल कर रख दिया। हम सब जिंदगी में वफादारी की बात करते हैं, वफादार दोस्त चाहते हैं, वफादार साथी चाहते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इसका असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ अच्छे वक्तों में साथ निभाना है या इसकी असल पहचान तब होती है जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों? यही सवाल इस कहानी की बुनियाद है। तो कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही वफादार साथी से और एक ऐसे रिश्ते से जो अटूट था। एक छोटे से पुरसुकून गांव में हामिद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन इस जिंदगी में उसका सबसे कीमती सरमाया था उसका वफादार कुत्ता मोटू। मोटू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो हामिद का साया था, उसका मुहाफिज और सच पूछें तो उसके घर का एक फर्द था। हामिद अक्सर प्यार से मोटू से ये बात कहता था और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, उनमें उनके गहरे रिश्ते की सच्चाई थी। ये मालिक और जानवर का नहीं बल्कि दो ऐसे दोस्तों का रिश्ता था जो एक दूसरे की खामोशी को भी अच्छी तरह समझते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सुकून हमेशा नहीं रहता। जल्द ही हालात ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां आजमाइश का वक्त आ पहुंचा। एक ऐसा इम्तिहान जिसने न सिर्फ हामिद के सब्र को बल्कि मोटू की वफादारी को भी कड़ी कसौटी पर परखा। और मुश्किलात भी देखें एक के बाद एक आईं। पहले तो कहत साली ने फसलें तबाह कर दीं, जिससे हामिद बहुत परेशान हो गया। फिर गांव के एक अमीर आदमी ने मोटू को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की पेशकश की, गोया हामिद के ईमान को आजमाने की कोशिश हो। और जब लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तो गांव की एक बकरी गायब हो गई और सब गांव वालों ने बिना किसी सबूत के सारा इल्जाम सीधा सीधा मोटू पर डाल दिया। जब अमीर आदमी ने मोटो के बदले दौलत की पेशकश की तो हामिद का जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक था। उसके लिए मोटो कोई चीज़ नहीं थी जिसका सौदा किया जा सके, वो तो उसका दोस्त था। ये एक लम्हा ही हामिद के किरदार की मजबूती बताने के लिए काफ़ी था। गांव वालों के इल्जाम और दबाव ने हामिद को परेशान तो किया, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मोटू ऐसा कुछ कर सकता है। उसका अपने दोस्त पर यकीन इतना पुख्ता था कि उसने पूरे गांव के सामने खड़े होने का फैसला किया और उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। और फिर वो रात आ ही गई, एक ऐसी तूफानी रात जब सच और झूठ का पर्दा फाश होना था। एक ऐसी रात जिसने सारे शकूक व शुबहात दूर करके हकीकत सबके सामने अयां कर दी। इस रात गांव में एक बहुत शदीद तूफान आया। तेज हवाएं चल रही थीं, बादल गरज रहे थे और हर तरफ एक अजीब सा खौफनाक माहौल था जो शायद आने वाले ड्रामेटिक वाकयात की तरफ इशारा कर रहा था। इसी तूफान की आड़ में एक जंगली जानवर ने बकरियों के रेवड़ पर हमला कर दिया। मोटू, जिसे गांव वालों के कहने पर बांध दिया गया था, उसने खतरा भांप लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ीं और अपनी जान की जरा भी परवाह ना करते हुए उस जंगली जानवर पर छलांग लगा दी और जोर जोर से भौंककर सबको खबरदार करने लगा। मोटू की आवाज़ें सुनकर जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मोटू जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है, लेकिन पूरा रेवड़ बिल्कुल महफूज था। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो गुमशुदा बकरी भी वहीं मौजूद थी जिसे मोटू ने ही बचाया था। इस रात ने सच्चाई सामने लाकर मोटू को बेगुनाह साबित कर दिया। अब वक्त था वफादारी के इनाम का और इन लोगों के पछतावे का जिन्होंने एक बेजुबान पर शक किया था। इस वक्त गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के एक वफादार जानवर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। उनके अल्फाज में गहरा पछतावा साफ नजर आ रहा था। हामिद की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, ये फख्र और मोहब्बत के आंसू थे। उसने आगे बढ़कर अपने जख्मी दोस्त को गले से लगा लिया। वो एक लम्हा ही उनके रिश्ते की गहराई और सच्चाई को सब पर जाहिर करने के लिए काफ़ी था। अपनी गलती को सुधारने के लिए गांव वालों ने फौरन मिलकर मोटू के इलाज का बंदोबस्त किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने उसके लिए एक नया, नर्म और आरामदेह ठिकाना भी बनाया और उसे सिर्फ हामिद का नहीं बल्कि पूरे गांव का वफादार दोस्त तस्लीम कर लिया।
تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک جانور کی بہادری کی داستان نہیں، اس میں خاموش وفاداری کی ایک بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وفاداری اصل میں ایک ایسی خوبی ہے جو اکثر خاموش رہتی ہے۔ اسے دکھاوے یا الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا اصل امتحان اور اس کی اصل آواز تو مشکل وقت میں سنائی دیتی ہے، جب عمل الفاظ سے کئی زیادہ بلند ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موٹو کے عمل نے سب کچھ ثابت کر دیا۔ جیسا کہ گاؤں کے ایک سیانے بزرگ نے کہا، اور کیا خوب کہا، کہ کسی پر الزام لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن کسی پر یقین کرنا، خاص طور پہ جب سب شک کر رہے ہوں، بہت مشکل ہے، مگر یہی سب سے ضروری بھی ہے۔ تو اس کہانی سے جو چند اہم باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، سچی وفاداری کا ثبوت لفظوں سے نہیں، عمل سے ملتا ہے۔ دوسری، کبھی بھی بنا تحقیق کیے کسی پر الزام مت لگائیں۔ اور تیسری، سچے دوست کا کردار ہمیشہ مصیبت میں ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد موٹو صرف حامد کا دوست نہیں رہا، بلکہ وہ پورے گاؤں کے لیے وفاداری اور بے لوثی کی ایک زندہ مثال بن گیا۔ اس کی خاموش قربانی نے سب کے دلوں میں ایک انمٹ چھاپ چھوڑ دی تھی۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وفاداری کو آخر الفاظ کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کہانی کی روشنی میں وہ کون سے اعمال ہیں جو لفظوں سے کہیں زیادہ طاقتور طریقے سے اعتماد اور سچائی کا اظہار کر جاتے ہیں؟